अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा अंजुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो एक टॉपिक है रीजनिंग का रैंकिंग ऑर्डर, तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उसके 3 टाइप देख लेंगे अलग अलग। देखिए, आपको रैंकिंग ऑर्डर में एज से रिलेटेड आ जाएगा या फिर हाइट और वेट से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो वर्टिकली अरेंज करके बताना रहता। अगर लाइन के बारे में भी पूछा जाए, लाइन या क्यू में, एक लाइन में कितने लोग हैं या किसी की पोजीशन एक साइड से दी हुई है तो अदर साइड से कौन सी पोजीशन होंगी उनकी, या मिड पर्सन कितने होंगे, अगर ये पूछा जाए तो वर्टिकली अरेंज करना होता है। हॉरिजॉन्टली किस चीज़ में देखेंगे हम? अर्निंग में, कमाई में या फिर मार्क्स में। तो कैसे अरेंज करते हैं? वर्टिकली अरेंज करते हैं और ये सिंबल को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं और ये सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे इसको कैसे किया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर, M इज ओल्डर देन R, यानी कि यहाँ एज की बात की जा रही है, एज से रिलेटेड है ना, तो कैसे हम करेंगे इसको? वर्टिकली ऐसे अरेंज करेंगे क्योंकि एज की बात की गई है कि M इज ओल्डर देन R, यानी कि M क्या है? M बड़े है किससे? R से, तो ये एक कंडीशन हो गई हमारी। दूसरा है Q इज यंगर देन R, N Q जो है वो छोटे हैं किससे? R से भी और N से भी, दोनों से ही Q छोटे हैं, यानी कि M R से बड़े हैं और जो Q है वो छोटे हैं R से भी और N से भी, यानी कि Q जाहिर बात है M से भी फिर छोटे होंगे। N इज नॉट एज टॉल एज M, जो N है वो टॉल नहीं है किससे? M से। N इज नॉट एज, सॉरी ओल्ड वाला है कि N इज नॉट एज ओल्ड एज M, कि जो N है ना वो ओल्ड नहीं है किससे? M से। तो जाहिर बात है यहाँ क्या सिचुएशन आ गई कि M यहाँ सबसे बड़े हैं, M बड़े हैं R से, और R किससे बड़े हैं? Q से बड़े हैं। R जो है वो Q से भी यहाँ पे बड़े हैं और जो Q है वो N से भी छोटे होने वाले हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है आपको, Who amongst M, N, R and Q is oldest, तो इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन है? तो सबसे ओल्ड इनमें कौन रहेंगे? तो जाहिर बात है ओल्ड इनमें सबसे कौन है? सबसे बड़े इनमें कौन रहेंगे? M ही रहेंगे, क्योंकि M क्लियर है कि R से भी M बड़े हैं और जो Q है वो R और N दोनों से ही छोटे हैं। तो सब, और जो N है, N इज नॉट एज ओल्ड एज M, तो N क्या है? इनके भी बराबर ओल्ड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? M। ये एज से रिलेटेड था। अब एक क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, अब यहाँ पे बोला गया है कि टोटल 40 स्टूडेंट्स है। समीर रैंक फ्रॉम टॉप इज 12, अगर टॉप से रैंकिंग की जाए, यानी कि लाइन की बात की गई है, तो ये है टॉप और ये क्या है? बॉटम, टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ क्या कहा गया है कि 40 है। अब यहाँ पे समीर रैंक फ्रॉम टॉप इज 12, अगर टॉप से देखा जाए तो इनका रैंक कितना है? 12। आलोक इज 8 रैंक बिलो समीर, अब ये समीर से और नीचे अगर लेकर गए हम तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे? आलोक, और आलोक का रैंक कितना है? 8 रैंक है, 8 रैंक नीचे है किससे? समीर से, यानी कि यहाँ पे आलोक, अगर टॉप से हम देखें, यहाँ टॉप से हम नीचे आए आलोक तक, तो यहाँ पे 8 प्लस कर दो तो यहाँ पे 20 वाले रैंक पे कौन होंगे? फिर आलोक होंगे, यानी कि आलोक का रैंक कितना हो गया यहाँ पे? 20, और कहाँ से? टॉप से 20 रैंक पे आलोक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है फिर हमें? टोटल कितने लोग हैं? टोटल 40 है और यहाँ पर ये टॉप
और ये बॉटम है। यहाँ पर एक जो है पर्सन वो 12th पोजीशन पे है और इन्हीं के नीचे अगर 8 वाले नंबर पर हम जाओ तो 20 वाले नंबर पर कौन आएंगे? फिर आलोक आएंगे। तो आलोक की टॉप से पोजीशन अगर हम देखें तो आलोक की टॉप से पोजीशन कितनी है? 20th वाली पोजीशन पे है। व्हाट इज आलोक रैंक? आलोक रैंक फ्रॉम बॉटम। अब यहाँ पे बॉटम से होना चाहिए था, ठीक है, कि नीचे से, बॉटम से इनका रैंक क्या होगा। अब यहाँ नीचे से अगर हम देखें तो ये कौन सी पोजीशन पे आएंगे? टॉप से अगर 20 वाली पोजीशन पे है तो यहाँ बॉटम से कौन सी पोजीशन पे आलोक आएंगे? तो देखिए, एक सिंगल पर्सन की पोजीशन जब एक साइड दी जाती है और अदर साइड से पूछी जाती है तो पोजीशन के लिए फॉर्मूला है कि टोटल जो पर्सन है, टोटल पर्सन कितने हैं? 40, उसमें से माइनस कर देते हैं हम जो भी पर्सन की पोजीशन एक साइड से दी जाती है उससे पहले के लोग, उससे पहले के लोग यानी कि कितने लोग हो जाएंगे यहाँ पे? 19 लोग हो जाएंगे। तो टोटल कितना, तो टोटल रैंक कितना आएगा? 21, यानी कि 21 फर्स्ट वाली पोजीशन पे कौन होंगे? वहां पे आलोक होंगे, ठीक है। यानी कि एक अब यहाँ पे आलोक की पोजीशन है, यहाँ पे भी आलोक की पोजीशन ये वाली आ रही। एक सिंगल पर्सन की पोजीशन दो जगहों से हमने देख लिए तो हमें पता चल गया कि एक पोजीशन अगर किसी की दी जाए तो अदर साइड से उनकी पोजीशन कैसे निकालते हैं कि जो भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उनमें से माइनस कर लेते हैं हम वो नंबर जो आपको एक पोजीशन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहां से एक की पोजीशन आ गई आलोक की। नेक्स्ट है गीता इज टॉलर देन सीता, यानी कि अब क्या है? ये हाइट के लिए है और हाइट के लिए हम क्या करते हैं? एज, वेट और हाइट के लिए क्या करते हैं? वर्टिकल अरेंज करते हैं। तो गीता इज टॉलर देन सीता। अब यहाँ पर गीता और सीता दो लोग ले लेंगे। तो गीता इज टॉलर देन सीता। गीता क्या है? सीता से हाइट में ज्यादा है, बट नॉट शॉर्टर देन राधा, बट नॉट शॉर्टर देन राधा। पर जो गीता है ना वो राधा से हाइट में कम नहीं है, ठीक है। गीता से वो, राधा से वो हाइट में कम नहीं है, यानी कि गीता ही की हाइट ज्यादा होंगी किससे? राधा से। या तो फिर वो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है, लेकिन कम नहीं होंगे। तो हम इस तरह से भी इनको अलग लिख के रख सकते हैं ना कि जो गीता है और जो राधा है, जो राधा है तो इनकी हाइट या तो इक्वल हो सकती है, क्योंकि क्या बोले उन्होंने? बट नॉट शॉर्टर देन राधा, लेकिन वो राधा से कम नहीं है, ठीक है। तो वो राधा से कम नहीं है यानी कि ना ही उनसे ज्यादा है और ना ही उनसे कम है, इक्वल भी हो सकते हैं। राधा एंड रानी आर ऑफ द सेम हाइट। अब यहाँ पे एक और चीज क्या बोली गई है कि जो राधा है और जो रानी है, अब इन दोनों की हाइट भी क्या है? बिल्कुल सेम है। राधा एंड रानी आर ऑफ द सेम हाइट। अब इन दोनों की हाइट भी सेम है और यहाँ पे अगर इन दोनों की हाइट सेम है और गीता जो है वो राधा से कम नहीं है, छोटे नहीं है, तो जाहिर बात है फर्स्ट पोजीशन पे अभी हमारे पास कौन है? गीता ही है। गीता इज शॉर्टर देन पारो। अब थर्ड सिचुएशन क्या आ गई कि गीता के ऊपर भी कौन है? फिर एक और पर्सन है जो उनसे बड़े हैं। तो ये हो गए फर्स्ट वाली पोजीशन पे। अमंग ऑल द गर्ल्स हु इज टॉलेस्ट। तो ये सारे लोगों में सबसे टॉलेस्ट कौन है? सबसे हाइटेड कौन है? तो सबसे हाइटेड कौन होंगे? जो गीता से भी हाइट में ज्यादा है, पारू। तो इजीली था कि आप कर सकते थे। एक सिचुएशन सिर्फ उन्होंने ये दिए थे कि ये दोनों की हाइट इक्वल है, किसकी? राधा की और रानी की। लेकिन सिंपल दे दिए कि राधा से भी कोई हाइट में बड़े हैं, ये भी उन्होंने बता दिए थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि हाइट किसकी ज्यादा है? पारू की।
तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे जो पूछे जाते हैं 3 तरह से। और भी है जो मिड पर्सन या अदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी वर्क बोर्ड एग्जाम के लिए असर इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो गई है। टोटल 5 आपके सब्जेक्ट है जो इसमें टोटल आपको कराए जाएंगे। असर इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हो गई है ये। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हैं। ऑफलाइन के लिए यहाँ पर एड्रेस है, ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑफलाइन इस एड्रेस पर होंगी वो, और ऑनलाइन क्लास होती है टीचमेंट ऐप पर। टीचमेंट ऐप पर होती है। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए, जैसे कि मॉर्निंग में 8 PM से 8 AM से 11 AM का टाइम है, अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाए लाइव लेक्चर, ये लाइव लेक्चर का टाइमिंग है, अगर आप ये नहीं कर पाए तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना है, पेड बैच है, अगर आपको क्लास में ज्वाइन होना है तो आप कॉल कर सकते हैं थंबनेल पे, और यहाँ पे ऐड में भी नंबर दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।